देखिए इसमें देखने वाले हम 14 दिसंबर की जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए पहले पॉइंट में आपसे क्या कहा गया, आपसे पूछा जाएगा भारत ने इजराइल और गाजा संघर्ष में तत्काल युद्ध विराम में समर्थन दिया है। पूछेगा बताएं जो गाजा और इजराइल का जो संघर्ष चल रहा है तो इसके युद्ध विराम में भारत ने क्या करा है, तो भारत ने समर्थन किया। भारत ने क्या करा है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासंघ है तो उसके तहत इसमें क्या करा, इन्होंने अपना समर्थन दिया है कि दोनों देश में इनका, तो जो इनके वोट पड़े हैं तो इसमें 23 देश थे वो अनुपस्थित रहे, लेकिन 10 विपक्ष में वोट पड़े हैं। तो भारत ने भी इसका क्या करा, समर्थन किया कि युद्ध का विराम कर देना चाहिए। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में आई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। ये देखिए जो क्या है, भारत मंडपम जब भी अभी जो हाल में ही ख़त्म हुआ है G20 सम्मेलन, तो उसी में ही मंडपम में हुआ था, तो वहीं पर एक नया सम्मेलन शुरू हुआ जिसका नाम है AI शिखर सम्मेलन। इसमें क्या होगा, इसमें नैतिक, आर्थिक, सामाजिक पहलुओं को संबोधित करने पर जोर दिया जाएगा, इसलिए कराया जा रहा है ये AI शिखर सम्मेलन। चलते हैं देखिए क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पूछेगा हाल में ही 9 राज्यों में राष्ट्रीय मुद्रास्फीति औसत अधिक हो गई है। पूछेगा कितने राज्यों में जो मुद्रास्फीति बढ़ी है, तो आप आंसर बताएंगे 9 राज्यों में ये बढ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल में ही दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी है, तो आप बताएंगे ITC लिमिटेड। कौन सी बनी है, तो आंसर हो जाएगा ITC लिमिटेड बनी है। चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो आप आंसर बता देंगे सी ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, हाल में ही भारत सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं, तो आप आंसर बताएंगे थियरी डेलापोर्ट। कौन बने हैं, तो उसका आंसर बताएंगे थियरी डेलापोर्ट बने हैं। कौन बने, थियरी डेलापोर्ट, इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों में 50 साल पूरे किए हैं, तो आप आंसर बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण कोरिया। किसके साथ किए, दक्षिण कोरिया, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाल में ही मोहन यादव किस राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं, तो आप बताएंगे ये किसके बने, मध्य प्रदेश के। गलत दे रखा, बी नहीं, इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। क्या नाम है इनका, मोहन यादव, बीजेपी की पार्टी से ही। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सभी जानते हैं 14 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को ये बनाया जाता। नेक्स्ट, हाल में ही किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है, तो आप आंसर बता देंगे इसका चीन ने। किसने शुरू किया है, तो आप आंसर बताएंगे चीन ने ये शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल में ही रक्षा रमैया को किस राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप आंसर बता देंगे बी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटका। किसको बनाया गया, कर्नाटका को बनाया गया। हाल में ही विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ की पहल की शुरुआत किसने की है, तो आप आंसर बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट, हाल में ही कौन 4 दिवसीय 27वें WAIPA विश्व निषेध सम्मेलन में मेजबानी करेगा, तो आप आंसर बताएंगे भारत करेगा इसकी मेजबानी। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस देश के पूर्व बल्लेबाज जो सोलोमन का निधन हुआ है, तो ये वेस्ट इंडीज़ के थे, जिनका क्या नाम है, जो सोलोमन। ये 1950 से 60 के दशक में वेस्ट इंडीज़ के लिए एक बड़ा हिस्सा हुआ करते थे, तो ये वेस्ट इंडीज़ के थे। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है, तो आप आंसर याद रखेंगे इसका, किसको, मेघालय की। कहाँ की ये हल्दी, तो उसका आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। हाल में रीजनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता को 100 मीटर स्पर्धा किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, तो आप इसका आंसर बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, इसका अब्बास जैदी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, अब्बास जैदी। क्या आंसर आ जाएगा इसका, तो आप बताएंगे अब्बास जैदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। हाल में ही अमेरिकी सरकार द्वारा किसे 2023 में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन में नामांकित किया गया है, तो आप आंसर बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा सी, निखिल डे। किसको किया गया है, तो आप आंसर बताएंगे निखिल डे को किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। हाल में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, तो आप आंसर बताएंगे इसमें कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा चीन, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए 15 दिसंबर की करंट को भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें, फिर डेली टू डेली करंट अफेयर की क्विज हम शुरू करेंगे। देखिए भारत COP28 में संयुक्त राष्ट्र की
रेस टू रेजिलियंस में शामिल हुआ है? तो पूछेगा हाल में ही बताएं कि रेस टू रेजिलियंस में कौन शामिल हुआ है, तो आप बताएंगे भारत इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट, भारत संसद को सुरक्षा उल्लंघन का सामना करना पड़ा और घुसपैठियों ने सांसदों पर धुआं बम फेंका। पूछेगा बताएं हाल में ही कहाँ पे सुरक्षा उल्लंघन हुई है, तो आप बताएंगे भारतीय संसद में हुई है और घुसपैठियों ने सांसदों पर धुआं वाला बम फेंका है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, अक्टूबर में IIP 11.7% बढ़ा और नवंबर में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई है? 5.55% हो गई है। चलते देखिए नेक्स्ट इसके बाद, हाल में इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब बनाया गया? तो आप आंसर बताएंगे 12 दिसंबर। कब बनाया गया है इसको? 12 दिसंबर को बनाया गया है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल में ही प्रसिद्ध एड्स कार्यकर्ता गाओ याओची कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सी ऑप्शन बताएंगे 93। कितने वर्ष की उम्र में हो गया? 93 वर्ष की उम्र में हो गया। नेक्स्ट, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन बता देंगे आप 16 दिसंबर। विजय दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 16 दिसंबर को ये बनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल में ही ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो आप बताएंगे ट्रेविस हेड। किसको दिया गया? ट्रेविस हेड को ये दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद, हाल में ही किस देश के स्पिनर नाहिदा अख्तर को ICC वुमेन्स ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो आप आंसर बता देंगे किसको मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला इसका राइट आंसर रखेंगे। कौन सा हो जाएगा? ये बांग्लादेश की थी। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद, हाल में ही किस देश ने कबीर बेदी को द बॉर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? तो बी ऑप्शन बता देंगे आप कौन सा? इटली। किसको किया? इटली में किया। नेक्स्ट, हाल में ही टाटा पावर EV चार्जिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड और किस कंपनी ने देश भर में 500 से अधिक EV चार्जिंग पॉइंट तैनात कर एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप आंसर बता देंगे इसका कौन सा हो जाएगा? ये किसने किए हैं? IOCL ने किए हैं। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद, हाल में ही डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखेंगे पोलैंड के बने। कहाँ के बने? पोलैंड के बने। नेक्स्ट, हाल में ही भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों की पहली नीलामी जिसमें निजी क्षेत्रों की बिक्री के लिए कितने ब्लॉक्स की पेशकश की गई है? तो आप बताएंगे 20 ब्लॉक्स की पेशकश की गई है। नेक्स्ट, हाल में ही कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाहर हो गया है? तो आप ए ऑप्शन बता देंगे, इटली हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल में ही किस लेखिका को उनके स्मरण यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की है? तो आप सी ऑप्शन बता देंगे, पुष्पा भारती। किसको मिला है? तो आंसर हो जाएगा पुष्पा भारती। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद, हाल में ही किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो आप आंसर बता देंगे इसका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद, हाल में ही किस स्थान में नमा जात्रे कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? तो सी ऑप्शन बता देंगे आप कौन सा हो जाएगा इसमें? बेंगलोर में किया गया। नेक्स्ट, हाल में ही कसी ने राष्ट्रीय 6 रेड स्कूनर महिला खिताब जीता है? तो आप आंसर बता देंगे इसका, अमी कमानी। किसने जीता है? तो आंसर होगा अमी कमानी ने ये जीता है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल में ही सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी है? तो आप आंसर बता देंगे कैप्टन गीतिका कौल। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।